नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है और एक स्टेटमेंट पहले आया था जहाँ पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने ईरान के साथ में जो फॉर्मल सीज फायर था उसको फॉर्मली ख़त्म कर दिया गया है और अब ईरान और यूएस के बीच में कोई भी सीज फायर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब कि दोबारा से वॉर जो है वो शुरू हो चुका है। अब वॉर अभी शुरू हुआ था, कुछ एयर स्ट्राइक्स ऑलरेडी यूएस ने करने शुरू कर दिए ईरानियन टारगेट्स के ऊपर। रिस्पांस में हमने ईरानियन स्ट्राइक्स भी देखी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी धमकी दी। यहाँ पर नेटो समिट में बैठ करके उन्होंने पहला एक स्टेटमेंट पास किया था कि हमने सीज फायर खत्म किया। अब दूसरा स्टेटमेंट उसने पास किया और उन्होंने कहा कि हम आज रात को ईरान के ऊपर बहुत बड़े एयर स्ट्राइक्स करने वाले हैं। ये एयर स्ट्राइक्स इतने बड़े होंगे कि ईरान ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा और शायद इस पूरे वॉर का, इतने महीने का पूरा ये वॉर चला हुआ है, इस वॉर का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक आपको अभी कुछ समय में देखने को मिले, अभी कुछ घंटों में देखने को मिले। अब ये एयर स्ट्राइक्स कितना बड़ा होता है, ट्रंप का क्लेम कितना सही है कितना गलत है, वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट्स की माने, जो ऑफिशियल्स जिन्होंने अलग अलग मीडिया एजेंसी से बात करी, उनका कहना है कि ये एयर स्ट्राइक्स के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं इसकी बहुत ज़बरदस्त तैयारी यूएस सेंट्रल कमांड में हो चुकी है और काफ़ी गहमा गहमी इस समय पर यूएस सेंट्रल कमांड में चल रही है। यूएस सेंट्रल कमांड ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया, उसको भी हम इस पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जहाँ से हम शुरू हुए थे वो पॉइंट पर घूम करके दोबारा से हम वहीं पर आ चुके हैं। एक समय जहाँ से ये वॉर शुरू हुआ था 28 फरवरी से, वो वॉर दोबारा से गोल चक्कर घूम के वो वॉर वहीं पर पहुँच चुका है और दोबारा से दोनों देशों के बीच में स्कर्मिशेस शुरू हो चुके हैं। कुवैत की तरफ से, बहरीन की तरफ से, दोनों की तरफ से अथॉरिटीज़ ने साफ कर दिया है कि भाई हमारे को इसमें नहीं घसीटा जाए। कोशिश यही होनी चाहिए कि भाई बातचीत से मामले को रिजॉल्व किया जाए। ओमान का भी स्टेटमेंट आया, बाकी के सारे देशों का स्टेटमेंट आया, सब देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपने फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च कर दिया है और अभी इस समय पर हमारे फाउंडेशन कोर्स की जो फीस है वो सिर्फ 17,999 है। ये वही फाउंडेशन कोर्स है जिससे 2025 यूपीएससी सीएससी का जब रिजल्ट आया उससे ऑल इंडिया रैंक 1 निकल करके आई। ये बैच की खासियत है कि इसमें अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स, प्रॉब्ली इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफ़र ध्यान रखिएगा, ये ऑफ़र आज रात को लास्ट डेट है इस ऑफ़र की, आज रात को ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा और इसमें आप 890 रुपीज़ पर मंथ पर भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ अभी आपको 12 महीने का एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर आज बड़ी अनाउंसमेंट करी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि भाई हमने अपना सीज फायर ख़त्म कर दिया। दूसरी अनाउंसमेंट एक और तुरंत उसके बाद कर दी उन्होंने कहा कि आज हम सबसे बड़ा अटैक करने वाले ईरान के ऊपर। ये अटैक ईरान ज़िंदगी भर याद रखेगा और ये अटैक इतना बड़ा होगा, इसका स्केल इतना बड़ा होगा कि पूरे वॉरफेयर में आपने इतने बड़े स्केल का अटैक नहीं देखा था। तो दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर लड़ाई शुरू हो चुकी है और आप देखोगे कि तो सिचुएशन ऐसी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पूरा जबरदस्त ट्रैफिक है। मतलब शिप्स जो हैं, कॉमर्शियल वेसल्स सारी वहाँ पर रुकी हुई हैं दोनों तरफ से और वहीं पर सारा एक्शन चल रहा है, सारी लड़ाई चल रही है और ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। बल्कि भारत ने तो अपना स्टेटमेंट जारी किया कि हम ईरान के साथ बैक चैनल से डिस्कस कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक चैनल से डिस्कस कर रहे हैं और हम अपनी वेसल्स को कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से किसी तरीके से निकाल लें, क्योंकि चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं, चीज़ें खराब हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पूरा स्टेटमेंट दिया वो जेलेंस्की से मिलने के पहले, नेटो समिट पर जेलेंस्की पहुंचे हुए हैं तो जेलेंस्की से मिलने के पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया और उन्होंने कहा कि इस बहुत हद हो चुकी थी, बार बार जो सीज़फायर था उसको वायलेट कर रहा था ईरान और ये बहुत ज़रूरी था कि उनके ऊपर अटैक किया जाए और इसीलिए अब हम उनके ऊपर बड़ा अटैक करने वाले हैं। इसके पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान का जो 14 पॉइंट का एमओयू था वो अब फेल हो चुका है, वो स्टैंड्स ओवर और इफेक्टिवली उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब कोई फॉर्मल ऐसा सीज़फायर नहीं है, तो लड़ाई दोबारा से शुरू हो चुकी है। इसीलिए आप एक मेजर एस्केलेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर देख सकते हो। अब यहाँ पर यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उन्होंने बहुत बड़े एयर स्ट्राइक्स किए हैं अभी ईरान के ऊपर और देखने को भी मिले ये एयर स्ट्राइक्स, जहाँ पर उन्होंने 80 ईरानियन टारगेट्स को अटैक किया। ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उनके ऊपर अटैक किया, जो रडार इंस्टॉलेशंस थे उनके ऊपर अटैक किया, 60 स्मॉल बोट्स जो हैं वो उनके ऊपर अटैक किया। ये अटैक सारे के सारे इसलिए किए गए ताकि जो स्मॉल बोट से जिनके थ्रू आईआरजीसी ऑपरेट कर रहा था या 80 टारगेट्स जो थे जिनके थ्रू आईआरजीसी ऑपरेट कर रहा था, मतलब ये कोशिश ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आईआरजीसी का जो कंट्रोल है उसको वीकेन किया जाए और अभी फिलहाल जितने वेसल्स हैं उनको निकलवाया जाए वहाँ से। इस कोशिश में यूएस सेंट्रल कमांड ने ये पूरा अटैक किया और वहाँ से कोशिश करी कि भाई सारा जो ट्रैफिक है उसको वहाँ से रिलीज़ किसी तरीके से कराया जाए। और यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये ऑपरेशन जो है वो ईरान की जो एबिलिटी है अटैक करने की, इंटरनेशनल शिपिंग रूट को
उसको ख़त्म करने के लिए हमने इतने बड़े अटैक्स वहाँ पर किए हैं। तो अभी जो मेजर ईरान है, तेहरान है, वहाँ पर अटैक्स नहीं हुए, बल्कि आप सारा एक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर देख रहे हो और इसीलिए ये इतना कंसर्निंग है। अब इसके रिस्पॉन्स में सेक्रेटरी जनरल, आपको पता है नेटो समिट में ट्रंप हैं और वहाँ पर सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट भी हैं। तो नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने कहा कि भाई देखो, हम बहुत ज़रूरी था जो यूएस ने किया और हम पूरी तरीके से यूएस को इसमें सपोर्ट करते हैं, बहुत ही एब्सोल्युटली इट वाज नेसेसरी, और जो नेसेसरी था वही डोनाल्ड ट्रंप ने किया। बार बार ईरान अपने सीजफायर को वायलेट कर रहा था, उस टर्म्स को वायलेट कर रहा था और एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था, वही एक्शन यहाँ पर लिया गया है। ईरान कहाँ रुकने वाला, ईरान ने तुरंत इसका विरोध किया, ईरान ने तुरंत अपने अटैक्स किए, रिटेलिएट किया। और आईआरजीसी ने कहते हैं कि कुवैत और बहरीन के ऊपर अटैक किया, जो यूएस बेसिस थे वहां पर उनको टारगेट किया। कुवैत की गवर्नमेंट का कहना है कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं, 13 ड्रोन्स उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं और यूएस स्टेशंस जो हैं उनके ऊपर लगातार ये अटैक हो रहे हैं। अब डर का माहौल बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर आ रहा है। जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं, बहरीन के एक सिविल सर्वेंट हैं जिनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उन्होंने ट्विटर पर कहा कि आई डोंट वांट टू गो थ्रू द सेम थिंग अगेन। मैं उतनी फियर और एंजाइटी से दोबारा नहीं गुजरना चाहता हूं जहां पर हर जान का खतरा है, जहां पर डर है जान का। दूसरा, एक कुवैत के यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी कहा कि कुवैत और बहरीन को इसलिए बार बार टारगेट बनाया जा रहा है क्योंकि ये सबसे एक्सेसिबल लोकेशंस है और इसलिए हमारी अर्ज है कि ये बहरीन और कुवैत के ऊपर अटैक ना करे, यूएस और ईरान आपस में इसको निपट लें, क्या करना है। अब रही बात ओमान की, तो देखिए ओमान जो है वो उसका अपना, ओमान ने कोशिश ये करी है इस पूरे वॉरफेयर में, सबसे शानदार स्टैंड ओमान का रहा है। वो कोशिश उन्होंने की है कि सबसे न्यूट्रल पोजीशन बना करके रखे और इसीलिए आप देखिए कि ओमान ईरान से लगातार बातचीत कर रहा है, ईरान से भी बातचीत हो रही है और यूएस से भी बातचीत हो रही है। अगर कोई अच्छा रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है, दैट ओमान कैन डू। तो ओमान के साइड से जहाँ पर ये कॉमर्शियल वेसल्स को टारगेट करने की बात हो रही थी, वो एक्चुअल में वो तीनों वेसल्स ओमान के साइड से गुजर रही थी, ओमान के कोस्ट लाइन के बहुत करीब गुजर रही थी। ओमान उनके लिए एक मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वहाँ से वेसल्स जो हैं वो ईजिली पास हो पाएँ। अब ये पूरा झगड़ा जो है वो एक्चुअल में ओमान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ से ईरान ने बहुत क्लियर किया कि हम सर्विस फीस वसूलेंगे, हमको सर्विस फीस चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप और यूएस ने उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया। वो नहीं चाहते एट एनी कॉस्ट कोई भी कॉस्ट लगे वहाँ से शिप्स के पास होने का, अदरवाइज ये उनकी हार की तरह लिया जाएगा। और इसीलिए आप फिर से वो एक्शन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर देख रहे हो। भारत के लिए भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन, अभी हम देख रहे थे कि ग्लोबल क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो इतना नीचे आ रहे थे और दोबारा से फिर से ये वॉर शुरू होने की वजह से मार्केट भी उस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी उस तरीके से रिएक्ट करेंगे। आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।